गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने 6 शूटरों को सुपारी देकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल तो करवा दिया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में दोनों ने आखिर कितने रुपए खर्च किए? तो मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार शूटरों से हुई पूछताछ में अब इस बात का खुलासा हो चुका है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए खर्च किए और इन 1 करोड़ रुपयों में शूटरों को दी गई रकम, उनके ठहरने खाने का खर्च, कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियारों का इंतजाम करने में लगी रकम और रेकी करने में हुआ खर्च शामिल है। मूसेवाला मर्डर केस के बाद से ही इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को आ रही थी। तफ्तीश के दौरान यह भी साफ हो गया कि इस मर्डर केस की प्लानिंग बेहद बड़े पैमाने पर की गई और पुलिस को धोखा देने और कत्ल के बाद कातिलों के छिपने की पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। यहां तक कि कत्ल में अलग अलग गैंग्स से शूटर हायर किए गए थे ताकि पुलिस के लिए उन्हें लोकेट करना मुश्किल हो जाए। ऐसे में इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इस पूरी वारदात को अंजाम देने में कितने रुपए खर्च किए गए। तो अब पुलिस सूत्रों ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है। सूत्रों की माने तो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए। इस मामले में गिरफ्तार 3 शूटर प्रियव्रत फौजी, कुलदीप उर्फ कशिश और अंकित सिरसा ने पुलिस की पूछताछ में कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। अंकित और कशिश ने जहां गोल्डी से इस काम के लिए 5-5 लाख रुपए मिलने की बात कही है, वहीं प्रियव्रत ने 5-5 लाख के इनाम के साथ साथ तकरीबन पूरे खर्चे का ब्यौरा दिया है। पूछताछ में प्रियव्रत ने पुलिस को बताया है कि गोल्डी बराड़ हर हाल में मूसेवाला का कत्ल करवाना चाहता था और उसने इसके लिए किसी भी हद तक जाने की बात कही थी। गोल्डी ने उससे राब्ता किया और शूटरों की टीम बनाने की बात कही। उसी के कहने पर प्रियव्रत ने अपनी टीम में अंकित सिरसा, दीपक मुंडी और कुलदीप उर्फ कशिश को शामिल किया। चूंकि काम बड़ा था, गोल्डी बराड़ ने पहले ही शूटरों को मुंह मांगी रकम देने का वादा किया था और इस वादे के मुताबिक सभी शूटरों को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। पुलिस की माने तो शूटरों ने अपने तौर पर हथियारों का इंतजाम तो किया था, लेकिन गोल्डी बराड़ ने खुद भी AK-47 समेत दूसरे अत्याधुनिक हथियारों की व्यवस्था करवाई थी ताकि मूसेवाला पर किया गया वार किसी भी कीमत पर खाली न जाए। प्रियव्रत ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जब उसने इस केस में शामिल बाकी शूटरों के बारे में पूछा तो गोल्डी ने पंजाब मॉड्यूल में शामिल शूटरों की उसे जानकारी दी और बताया कि किस तरह काम को अंजाम देने के बाद उन्हें मानसा से बाहर निकलना है और किस तरह उसके बाकी लोग इस वारदात के बाद उनके रहने ठहरने का इंतजाम करने वाले हैं। सूत्रों की माने तो गोल्डी बराड़ ने इस काम को अंजाम दिलाने के लिए देश के 10 अलग अलग जेलों में बंद कम से कम 60 गैंगस्टरों से बात की थी और बहुत चुन चुनकर टीम बनाई थी। इसमें हर गैंगस्टर और उसके गुर्गे को उसके हिस्से का काम पहले ही बता दिया गया था। मसलन मूसेवाला के कत्ल के लिए किसे रेकी करनी है, किन किन लोगों को मूसेवाला पर हमला करना है, किन किन लोगों को वारदात को अंजाम देने के बाद शूटरों को भगाने में उनकी मदद करनी है, किनको शूटरों के छुपने के लिए होटल का इंतजाम करना है, किसको गाड़ी देनी है और किसे कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार लेकर अपने ठिकाने पर लौट आना है। कहने का मतलब ये कि गोल्डी ने हर किसी को उसके हिस्से का काम पहले ही बांट रखा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जितने पेशेवर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, आमतौर पर कत्ल और सुपारी किलिंग के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस वारदात में शामिल बहुत से लोग तो ऐसे थे जो एक दूसरे को पहले से जानते तक नहीं थे और बस गोल्डी के इशारे पर काम कर रहे थे। मसलन वारदात को अंजाम देने के बाद फरारी के दौरान जिन लोगों ने शूटरों के लिए गाड़ी, होटल वगैरह का इंतजाम किया, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनसे शूटर पहले कभी नहीं मिले थे। बस उनसे जगह और वक्त के मुताबिक लोग मिलते गए जो फरार होने और छुपने में शूटरों की मदद करते रहे। गोल्डी बराड़ के लोगों की मदद से ही शूटर ट्रकों में सवार होकर पहले पंजाब से हरियाणा, फिर राजस्थान होते हुए गुजरात तक जा पहुंचे थे और इस काम में बराड़ के महाराष्ट्र कनेक्शन ने भी साथ दिया। आपको याद होगा कि सौरभ महाकाल और संतोष जाधव नाम के 2 बदमाशों को पुलिस ने इस केस में गिरफ्तार किया था।
जो सिर्फ गोल्डी के कहने पर ही मूसेवाला मर्डर केस में कातिलों की मदद कर रहे थे। और तो और वारदात को अंजाम देने से पहले शूटरों को बाकायदा हमले की तैयारी तक करवाई गई थी। हत्या के लिए AK-47 समेत दूसरे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें चलाने की ट्रेनिंग शूटरों को पंजाब हरियाणा के बीच एक सुनसान जगह पर दी गई, ताकि हमले के दौरान कोई चूक न हो जाए। आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि वारदात के वक्त उनके पास 10 लाख रुपए कैश थे, जो गोल्डी बराड़ ने कनाडा से उन्हें इस कांड को अंजाम देने के लिए होने वाले खर्चे के तौर पर पहले ही मुहैया करवाए थे। फिलहाल पुलिस प्रियव्रत और कशिश से मिली इस जानकारी की कड़ियां जोड़ रही है, ताकि अदालत में गुनहगारों के खिलाफ पुख्ता जांच रिपोर्ट पेश की जा सके। इसी के तहत जांच अधिकारियों ने वारदात की जगह पर हत्या के सीन को दोहराने का फैसला किया है, जिसके लिए प्रियव्रत और कशिश समेत शूटरों की गाड़ियां चलाने वालों को भी मौका वारदात पर ले जाने की तैयारी है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की कत्ल की जांच में जुटी पुलिस के सामने हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, और इसी दौरान जांच के बीच पुलिस को पता चला कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विकी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए 1 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया था। इन रुपयों को जो शूटर्स थे उनके बीच तो बांटा ही गया था। इसके अलावा जिन लोगों ने इन शूटर्स की मदद की थी उन तक भी ये पैसे पहुंचे थे। इसके अलावा पुलिस का ये भी मानना है कि इस पूरी साजिश को इस खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया था कि एक दूसरे को जो मदद पहुंचा रहे थे वो पहचानते तक नहीं थे। यानी कत्ल के बाद जब शूटर्स भागे तो जिसके पास वो भाग कर गए, जिसने उनकी मदद की, वो उसे पहचानता तक नहीं था। इस पूरे केस में पंजाब मॉड्यूल के शूटर मनप्रीत मन्नू की भूमिका बाकी शूटरों से कई मायनों में अलग रही। ये मन्नू ही था जिसने सिद्धू मूसेवाला पर AK-47 से फायरिंग की थी और पहली फायरिंग की थी, और इसके लिए उसने गोल्डी बराड़ से खास तौर पर इजाजत ली थी। असल में मन्नू देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप से कुछ ज्यादा ही नाराज था और बम्बिहा ग्रुप से बदला लेने के लिए वो मूसेवाला पर पहली गोली दागना चाहता था। इसके लिए उसने गोल्डी बराड़ से बात की थी और बराड़ ने न सिर्फ उसे इसकी इजाजत दी, बल्कि उसके लिए AK-47 का इंतजाम करवाया, जिससे उसने मूसेवाला पर बर्स्ट फायर किया था। मन्नू की दुश्मनी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने इस काम के लिए गोल्डी बराड़ से रुपए तक लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन गोल्डी ने उसके मना करने के बावजूद उसे इनाम के तौर पर बाकी शूटरों की तरह 5 लाख रुपए दिए थे। वैसे पकड़े गए शूटरों ने बेशक सिद्धू मूसेवाला केस में हुए खर्चे का पूरा ब्यौरा पुलिस को दिया हो, इस मर्डर केस को लेकर गोल्डी बराड़ पर धोखेबाजी के भी इल्जाम लग रहे हैं। जुर्म की दुनिया से जुड़े कुछ सूत्रों का कहना है कि गोल्डी बराड़ ने इस वारदात के बाद न तो शूटर अंकित सिरसा का फोन उठाया और न ही उसे उसके हिस्से के पैसे दिए। यहाँ तक कि मन्नू और रूपा के ड्रग एडिक्ट होने के चलते उनके हिस्से के पैसे भी हजम कर लेने का इल्जाम गोल्डी बराड़ पर लगा। हालांकि इसके बाद गोल्डी ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर इन तमाम इल्जामों से इनकार किया। गोल्डी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि एनकाउंटर में मारे गए शूटर उसके प्यारे भाई थे, जिन्होंने उस पर बड़ा एहसान किया है। जबकि अंकित का फोन न उठाने को लेकर गोल्डी ने लिखा है कि उसका फोन न उठाने और उसे रुपए देने की बात सरासर झूठी है। गोल्डी ने सारे शूटरों को अपना भाई बताते हुए कहा है कि सब कुछ तय प्लान के मुताबिक ही हुआ। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में अब तक करीब 20 गिरफ्तारियां हुई। इनमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अलावा वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सीधे मूसेवाला पर गोली चलाई थी, यानी शूटर। इसके अलावा वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कत्ल के पहले और कत्ल के बाद शूटर्स की मदद की। लेकिन जांच में एक नई बात सामने आई है, वो ये कि 10 अलग अलग जेलों में बंद करीब 60 अपराधी इस साजिश में शामिल रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यानी पुलिस की जांच में अब ये नई कड़ी जोड़ने के बाद पुलिस एक बार फिर से शूटर से पूछताछ कर ये समझने की कोशिश कर रही है कि जब पहली बार मूसेवाला के कत्ल की साजिश रची गई तो उस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के अलावा और कौन कौन लोग शामिल थे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले कुल 6 शूटर थे। इनमें से 3 पहले ही गिरफ्तार हो चुके, जबकि बाकी 2 शूटरों को पिछले हफ्ते ही पंजाब पुलिस ने अटारी में एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब बाकी बचा छठा और आखिरी शूटर दीपक मुंडी। अब पंजाब पुलिस सूत्रों से खबर आ रही है कि दीपक मुंडी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
एक कत्ल, 58 दिन, 10 जेल, 60 गैंगस्टर, 6 शूटर और 600 पुलिस वाले। 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की वारदात के साथ इस मामले की जो महातफ्तीश शुरू हुई थी, पूरे 58 दिन बाद वो एक मुकाम तक पहुंच गई। मतलब ये कि सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाने वाले जो कातिल अब तक अलग अलग जगहों पर भागते फिर रहे थे, वो सब के सब आखिरकार या तो गिरफ्तार कर लिए गए या फिर मौत की नींद सुला दिए गए। कत्ल की इस वारदात को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के इशारे पर 6 शूटरों ने अंजाम दिया था, जो 2 मॉड्यूल में बंटकर घात करने पहुंचे थे। पहला मॉड्यूल हरियाणा का था, जिसमें 4 शूटर थे, जबकि दूसरा पंजाब का, जिसमें 2 शूटर शामिल थे। और सूत्रों की माने तो अब इन दोनों ही मॉड्यूल के 6 शूटरों तक पुलिस पहुंच चुकी है। हरियाणा मॉड्यूल के 4 शूटर जहां पुलिस की गिरफ्त में हैं, वहीं पंजाब मॉड्यूल के 2 मारे जा चुके हैं। और अब दावा है कि इस कड़ी में सबसे ताजी गिरफ्तारी है हरियाणा मॉड्यूल के शार्प शूटर दीपक मुंडी की, जिसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास अटारी के पास से गिरफ्तार किया गया है। दीपक मुंडी वारदात के बाद से ही लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को दीपक मुंडी के अटारी बॉर्डर के पास छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर मुंडी को गिरफ्तार कर लिया। मुंडी शूटरों के हरियाणा मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसे प्रियव्रत फौजी लीड कर रहा था। 29 मई को मूसेवाला पर गोलियां बरसाने के बाद हरियाणा मॉड्यूल के सभी 4 शूटर एक साथ भागे थे। इनमें प्रियव्रत, अंकित सिरसा, कुलदीप उर्फ कशिश और दीपक मुंडी शामिल था। चारों पंजाब से भागकर हरियाणा होते हुए गुजरात पहुंचे थे और वहीं फरारी काट रहे थे। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद प्रियव्रत फौजी का हौसला बढ़ गया और उसने अपने चेहरे से मास्क हटाकर घूमना शुरू कर दिया। हालांकि उसके साथ रहने वाले बाकी शूटरों को उसकी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर सता रहा था। प्रियव्रत ने अपनी दाढ़ी मूछें छोटी करवा ली थी और अपना हुलिया भी काफी हद तक बदल लिया था, लेकिन मास्क नहीं होने की वजह से गिरफ्तारी का खतरा लगातार बना हुआ था। और ऐसे में गुजरात में अंकित सिरसा और दीपक मुंडी ने प्रियव्रत और कशिश का साथ छोड़ दिया। प्रियव्रत और कशिश को जहां उनके एक और साथी के साथ दिल्ली पुलिस ने गुजरात के ही मुंद्रा पोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया, वहीं प्रियव्रत से अलग होकर अंकित सिरसा और दीपक मुंडी अब तक पुलिस को लगातार धोखा दे रहे थे। चूहे बिल्ली के इस खेल में एक मुकाम वो भी आया जब दीपक मुंडी एक से ज्यादा बार पकड़े जाते जाते बच गया। पहली बार तो पुलिस के हाथ से वो तभी फिसल गया जब गुजरात के मुंद्रा में उसने प्रियव्रत का साथ छोड़ दिया। उसके पीछे मुड़ते ही पुलिस ने वहां दबिश दी और उसके साथी शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी बार वो दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टॉप के पास से निकल भागा जब दिल्ली पुलिस ने उसके साथी अंकित सिरसा को गिरफ्तार किया। अंकित की गिरफ्तारी के कुछ ही देर पहले तक दीपक उसके साथ था, लेकिन उसे न जाने कौन सा खटका हुआ कि वो कश्मीरी गेट से उस रोज अकेला ही भाग निकला। अपनी गिरफ्तारी के बाद अंकित सिरसा ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसका साथी दीपक मुंडी एक रोज पहले तक उसके साथ था, लेकिन ऐन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी से पहले वो अंकित को छोड़कर फरार हो गया। अब इससे पुलिस से भागते भागते दीपक मुंडी के थक जाने की बात कहें या फिर उसके 2 साथी शूटरों मनदीप मन्नू और जगरूप रूपा के एनकाउंटर में मारे जाने का असर। पिछले कुछ दिनों से दीपक मुंडी को लेकर पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को लीड मिलने लगी थी। पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के जरिए लगातार उसे ट्रैक करने में लगी थी। इसी कोशिश में मंगलवार को पुलिस को उसकी लोकेशन उसी इलाके में नजर आई जिस इलाके में पिछले 20 जुलाई को हुए एनकाउंटर में मन्नू और रूपा मारे गए थे। और सूत्रों की माने तो आखिर पुलिस ने दीपक मुंडी को अटारी से गिरफ्तार कर लिया। मूसेवाला मर्डर केस के 5 शूटरों को अंजाम तक पहुंचाने के बाद दीपक मुंडी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था और पुलिस ने सिर्फ उसकी गिरफ्तारी के लिए ही ऑपरेशन मुंडी की शुरुआत की थी। पंजाब पुलिस के ऊपर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को जल्द से जल्द सुलझाने और आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने के लिए
पूरे पंजाब में बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ था। लिहाजा एजीटीएफ, एसटीएफ और पंजाब पुलिस की कई एजेंसियां इस पूरे मामले में दिन रात एक करके लगी हुई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि मन्नू और रूपा के एनकाउंटर के बाद इस हत्याकांड में जो 6 शार्प शूटर शामिल थे वो सभी या तो मारे जा चुके हैं या फिर गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ दीपक मुंडी पुलिस की गिरफ्त से बचा हुआ था और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उसको भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शायद पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि और ये वो एक ऐसा मुकाम होगा जिसे पुलिस पाने के लिए दिन रात एक कर रही थी। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।